तो सो गाइस फुल बाजू कटिंग कैसे किया जाता है, तो आइए चलते हैं फुल बाजू की ब्लाउज कटिंग करना आज सीखते हैं। तो सबसे पहले नाप कैसे निकाला जाता है, नाप निकालना सीख लेते हैं, कैसे कटिंग किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ से 6 और 1 3.5 2 हो गए। यहाँ से राउंडिंग होगा 2.5 इंच से, ये कहाँ जाके मिलेगा, यानी 6.75 यहाँ। ठीक, 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। सो गाइस राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज एक्चुअली हम सीखेंगे फुल बाजू की ब्लाउज कटिंग कैसे की जाती है। तो पहले हम ब्लाउज का नाप निकालते हैं। ठीक, तो ये ब्लाउज है उनका कस्टमर का। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे इसका, ठीक, सबसे पहले माप निकालते हैं। माप कैसे निकाला जाता है, बटन हमने बंद कर लिया है इसका। और कटोरी वाला ब्लाउज है तो ध्यान रहिए, देखना कितना है, 16.5 यानी 16 दूना 32, 1 33। तो यहाँ लिख देंगे 33। ठीक, कमर 15 दूना 30। अब फुल वास्ट एक साइड का नापा जाता है। ठीक, फुल वास्ट कितना है, न चौको 36। तो फुल वास्ट 36, कमर 30। ठीक, और अब यहाँ से इस ब्लाउज को ऐसे रखेंगे, शोल्डर से बिल्कुल कितने का क्रॉस पट्टी है और कितने का बेल्ट है। क्रॉस पट्टी 11 पे फिक्स है, तो 12 का कटिंग हुआ होगा। टोटल इसका इनका लंबाई है 14 इंच। ठीक, और बाजू की लंबाई यहाँ से रहेगा, इनका फुल बाजू रहेगा 9 इंच। ठीक, कट वाला रहेगा। तो कैसे इसको कटिंग किया जाता है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आने वाला है। सामने गले की गहराई 6.5। और देखिए एक गलती क्या लोग करते हैं कि जब यहाँ ब्लाउज सिलाई करते हैं, देखिए यहाँ भी सिलाई कर देते हैं, और पाइपिंग इसका देखिए कितना रद्दी तरीके से पाइपिंग किया हुआ है। यही हम बताते हैं लोगों को, पाइपिंग करना सीख लीजिए, पाइपिंग करना सीख लीजिए। देखिए कितने रद्दी तरीके से पाइपिंग किया हुआ है। ये हो गई। अब यहाँ से एक और आपको काम कर लेना है। क्या, यदि ये ब्लाउज है तो यहाँ से हमें बिल्कुल फिटिंग का क्या नाप लेना है, आर्म होल कितना है 7, यानी 7 दूना 14, यानी फिटिंग, कटिंग नहीं, फिटिंग। और यहाँ से टोटल इसका लंबाई 13.5। यहाँ से इसका लंबाई, गले की गहराई 11 इंच। सबसे पहले ये नीचे की सिलाई के लिए हो गई। और यहाँ से अब कितना है, 13.5 कंप्लीट 14, यानी 14.5 इंच लेंगे। हाफ इंच नीचे छोड़ दिए हैं सिलाई के लिए, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ से 2.5 इंच का दो गले की चौड़ाई, 3 इंच शोल्डर पट्टी, टोटल 5.5 नीचे भी नाप लेना है। यहाँ कितना है 33। तो हम इसका आर्म होल की कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, 34 वाला। तो 34 वाला आर्म होल की फार्मूला तो कितना है 5.25, ये हो गई 5.25। ठीक, 5.25। अब चेस्ट 33, ये हो गई 33। ठीक, 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, कमर कितना है 30, 7.5 इंच, यहाँ से यहाँ 7.5, 1 इंच डॉट के लिए, और 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए। इस लाइन को इस लाइन से अटैच कर लेना है। और यहाँ से ये अटैच हो गया। आर्म होल गहराई 1.5,
और हाफ इसका ले लेना है 275 से। ये यहाँ जाके ऐसे मिल जाएगा, ठीक। अब देखना इसका सिलाई हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, कितनी आ रही है 7.5। हाफ इंच ये चला जाएगा कहाँ, शोल्डर की सिलाई में, ठीक। अब देख लेना इसको गौर से, खड़ा टेप करके अक्सर नापिए, कितनी आ गई 7, ठीक। इस तरह से सामने गले की नीचे से हमें 3 इंच छोड़ देना है, ठीक। नीचे गले की फैला 3 इंच ले रहे हैं, ये हो गई गले की गोल गला। पीछे प्लेट्स डलेगा 4.5 इंच, हाइट इसका 4.5 का ही ले लेते हैं, 1 इंच का ये प्लेट रहेगा, यानी टोटल ये प्लेट 1 इंच का रहेगा। यहाँ से 1.25 इंच एक मार्किंग यहाँ कर लिए, यहाँ से 1.25 इंच के ऊपर, ठीक। ये हो गई बैक पार्ट की कंप्लीट। अब यहाँ चलते हैं फ्रंट पार्ट की। ये हो गया फ्रंट पार्ट, ठीक। और यहाँ से क्रॉस पट्टी निकालना है, ठीक। बारह, ठीक। यहाँ से 7.25 इस तरह से। यहाँ से यहाँ कितना गहराई है आर्मोल की, 5.25, ठीक। हल्का सा अंदर ले लिए हैं। यहाँ से शोल्डर पट्टी कितना है 3 इंच, टोटल कितना हो गई 10। यहाँ भी नाप लेना है, दोनों को सीधा कर लिए, ठीक। इसको राउंडिंग 1 इंच से देना है, ठीक। यहाँ से कितनी 5.5, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 6। हाँ देखना ये क्या बन गई कटोरी। और यहाँ से 3 इंच, गले की गहराई 7 इंच। फ्रेंचकार को ऐसे जमाना है, ये देखिए, ठीक। यहाँ से कितना लेना है 8, इस लकीर को इस लकीर से ये रख दिए, ठीक। 8 का हाफ 4, ऊपर से 7.5। कटोरी की लेंथ यहाँ से 4.5। अब देखना हमारे पास एक कटोरी बना हुआ है, तो उसको कैसे जमाएंगे, ठीक। ये कितने साइज का है 32 साइज का, ये देखिए, ठीक। तो 32 साइज का है, तो दोनों साइड हल्का हल्का बढ़ेगा। 34 का है ना, तो हल्का हल्का बढ़ जाएगा, ठीक। यदि आपको सीधा करना है तो यहाँ से भी सीधा कर दीजिए। तो हम चलते हैं, ये हो गया, यहाँ हो गया। इसको थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे, 2.5 इंच करेंगे,
इधर भी एक डॉट, ये ठीक। अब क्रॉस पट्टी 34 कहाँ आएगा, यहाँ हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, हाफ हाफ ही 9.5 10। ये देख कितने आसानी से हमारा बेल्ट निकल के रेडी हो गया। बेल्ट यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से फुल बाजू निकालेंगे। तो पहले हम इसको कटिंग करते हैं। यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसको, कट। यहाँ से कटिंग इसको कर लेना है। यहाँ से कटिंग इसको, यहाँ से कटिंग इसका भी। ये हो जाएगा। यहाँ से कटिंग ये देखिए। अब इस कटोरी को देखो, ये कट हो गया। अब यहाँ से फुल बाजू निकाल लेंगे, क्रॉस पट्टी, क्रॉस पट्टी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। तो पहले हम क्रॉस पट्टी निकाल ही लेते हैं, ठीक। यानी बेल्ट ये निकल गया यहाँ से। ये देखिए, ठीक। अब यहाँ से इसका बेल्ट निकालना है। बाजू, बाजू कितने का रहेगा, यहाँ से देख लेते हैं आएगा कि नहीं फोल्डिंग में। तो बाजू हमें इसकी लंबाई कितना चाहिए, 7.75, 6.75 तो आ जाएगा। हल्का सा जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हम हल्का सा जॉइंट कर ही लेंगे, ठीक। ये कपड़ा यहाँ छिना रहा है तो हम इसको 20 सेंटर में ले आते हैं। ऐसे कट जाएगा। सबसे पहले सिलाई कितना जाएगा, इतना ही कपड़ा हमारा सिलाई चलाएगा। यहाँ से 9.5 इंच, ये हो गई 9.5, ठीक। अब यहाँ से एक कटिंग होगा 3.5 पे,
एक होगा 6 पे, तो बाजू एक यहाँ से 6 और एक 3.5, 2 हो गई। यहाँ से राउंडिंग होगा 2.5 इंच से, ये कहाँ जाके मिलेगा, यानी 6.75 यहाँ, ठीक। 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। बाजू की मोहरी कितनी है, ये हो गई, ठीक। अब इसको ऐसे जमाएंगे, ये हो गई। ये, ठीक। तो इस तरह से हमारा फुल बाजू देखिए कितने सही तरीके से बाजू निकल के रेडी हो चुका। अब इसको कर लेना है कटिंग। ये हो गई यहाँ, ठीक। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, यहाँ छोटे से कट, और यही कपड़ा हमारा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। देखिए ये कपड़ा यहाँ आ गया। अब इसको हम बाजू में रखते हैं, ठीक। तो हम इस तरह कपड़ा जमा लिए। अब यहाँ से कर लेना है कटिंग। यहाँ से कर देना है इस तरह से कटिंग, यहाँ से भी कर लेना कटिंग। पीछे गले का भी कपड़े हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी रहेगा बाद में छांट लेंगे। सिलाई करते समय अस्तर को जॉइंट करते समय हम एक्स्ट्रा फैब्रिक छांट लेंगे। ये हो गया। यहाँ से ये है बाजू। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट इसका सिलाई करने।